फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कार ट्रेड टेक स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज और दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ है और उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया है, कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 16 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक बहुत ही डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्ट हुआ और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके दोस्तों फर्स्ट टाइम उसके अगेंस्ट में हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मान कर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीट हो गई है। और इसने जो हायर हाइज मारा है दोस्तों मल्टीपल लो को ब्रेक करके, वो उसने स्टॉक ने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी रख दिया है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप जो अगर आप प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर स्विंग है अगर आप देखो ना दोस्तों, तो वो आप लोगों को एक ही एरिया पे दिखेंगे। दोस्तों ये एक ही एरिया पे है लोअर स्विंग, जैसे स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक मोमेंटम पम्प करेगा। पॉजिटिव डाइवर्शन इज़ वे वे मोर स्ट्रॉन्गर देन हिडन डाइवर्शन। और ये स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम भी का लाएगा और शॉर्ट कवरिंग भी ज़बरदस्त देगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है। अगर आप लोगों को मैं और वही डबल बॉटम को उसने एक डबल बॉटम बनाकर भी उसने एक रेंज बनाया था, नेकलाइन के पास उसने रेंज बनाकर एक ज़बरदस्त पैटर्न को, अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल है और यही पैरेलल चैनल में आपको यहाँ पर डबल बॉटम हीट आउट होते हुए दिखेगी। और यहाँ ब्रेकआउट से पहले इसने एक रेंज बनाया और ये रेंज, ये जो यहाँ पर एक रेंज बनाया था और ये रेंज ने दोस्तों अगर किसी को याद होगा तो मैंने बोला था कि जब भी कोई पैटर्न के अंदर छोटी पैटर्न बने तो उसको लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं। और वो लॉन्चिंग पैटर्न एक लॉन्चिंग इग्नाइट जैसा काम करती है जो एक शॉर्ट कवरिंग दी। सेम वही चीज़ हुई, यहाँ डबल बॉटम बनी है पैरेलल चैनल के अंदर और उसकी नेकलाइन के पास ही यहाँ पर एक रेंज बनी है पैरेलल चैनल की, दूसरी छोटी पैरेलल चैनल के अंदर, बड़ी पैरेलल चैनल के अंदर छोटी पैरेलल चैनल, और उसने ब्रेकआउट किया। और अब ये फायर ऐसा करने वाला है, तीन तीन पैटर्न अगर आप देखो ना, पैरेलल चैनल बड़ी है, उसके अंदर डबल बॉटम है, डबल बॉटम की नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन हुआ है और उसको ब्रेकआउट किया है, जो एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम लाएगा और उसको लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं, जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए। और सेकेंडली दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 16 से 18% का रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18% अपसाइड मूव देगा। और वो लिहाज से अगर आप इसकी नेकलाइन देखो ये स्टॉक की, तो नेकलाइन समवेयर अराउंड 862 की आती है और इसका जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स वो 980 रुपीज़ का है पहला टारगेट। और दोस्तों ये स्टॉक 1000 के पास जाते जाते ही रुका था, तो इस बार ये 1000 टच करके ही दिखाएगा। इसका फर्स्ट टारगेट 980 है और सेकंड टारगेट 1000 है जो अल्टीमेटली रीच होगा फ्रेंड्स। और ये स्टॉक को ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं।
ये एरिया पे दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस बैठे हैं जो स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ है स्टॉप लॉस रखने के। ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो, ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पर बेस्ट अगर देखो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है वो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जो हुआ था उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए। दोस्तों स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हें 1:5 1:1.75 या 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिनिमम मिलना चाहिए। और वो लिहाज से अगर आप यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 या 1:1.75 ईजिली मिल रहा है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स एक साथ एक ही रेंज पर ब्रेकआउट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली, वही पैरेलल चैनल के साथ साथ डबल बॉटम मिली और उसके अंदर भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ लॉन्चिंग पैटर्न। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास दोस्तों अगर ये स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और ये जो ब्लू लाइन है जो एक सेलिंग प्रेशर बैठा है, अगर वो सेलिंग हैवी आया और स्टॉक वापस टर्न हुआ और वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो ये एरिया सामने आकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइड में कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।